सो हाय, आई एम इंशा। तो आज से नीट को 254 डेज़ बचे हैं एंड इस महीने को ख़त्म होने में 10 दिन बचे हैं। मतलब ये हफ़्ता इस महीने का आखिरी हफ़्ता होने वाला है। तो मैं आपको अपना प्लान बता देती हूँ एंड मैं आप लोगों को पिछले 15 दिन से चीख चीख के कह रही हूँ कि आप अपने बैकलॉग इस महीने ख़त्म कर लीजिए एंड नेक्स्ट मंथ से हम लोग नई शुरुआत करेंगे। बट अगर आप लोगों में से कोई सुना है मेरी बात तो आप लोग काफ़ी पास होंगे अपने बैकलॉग ख़त्म करने में। बट अगर आपने नहीं सुना है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा पोर्शन अपने बैकलॉग का उठाना चाहिए, कुछ 3-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट से, एंड उसे कंप्लीट करने पे पूरा ध्यान देना चाहिए। पूरा ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 10 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहें। मैं बताती हूँ मैं कैसे करने वाली हूँ, आप उस हिसाब से अपना भी मैनेज कर लीजिएगा। 22 अगस्त और इस महीने में 31 अगस्त है, मतलब 10 दिन है हमारे पास। इन 10 दिन में जो एक हफ्ता है वो पूरा हम बैकलॉग को डेडिकेटेड दे देंगे कि हम इन 7 दिन सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग पे फोकस करेंगे एंड जो 3 दिन है उसे हम उस एक हफ्ते का जो भी बैकलॉग कंप्लीट करें उसके रिवीजन को और टेस्ट को देंगे। प्लान ये है कि मैं इन 7 दिन में कुछ पोर्शन कुछ टाइम दूंगी फिजिक्स को, जिसमें मैं कंप्लीट करूंगी मोशन का पूरा चारों पार्ट और वेक्टर, एंड केमिस्ट्री को मैं कुछ टाइम दूंगी जिसमें मैं कंप्लीट करूंगी नेमिंग, मोल का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट और रिडॉक्स, एंड मैं बायो को कुछ टाइम दूंगी जिसमें मैं कंप्लीट करूंगी ब्रीदिंग और सेल वाला चैप्टर। एंड ये तीनों काम मैं इन 7 दिन में कर लूँगी क्योंकि 29, 30 और 31 इन तीनों दिन मैं रिवीजन करूँगी और साथ साथ इन तीनों चीज़ों का टेस्ट दूंगी। फिजिक्स का भी एक टेस्ट दूंगी, केमिस्ट्री का भी दूंगी, बायो का भी दूंगी। तो मेरा इस पूरे महीने का शेड्यूल कुछ ये है कि आगे मैं ये करने वाली हूँ एंड मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो उठा लिए हैं आगे के, लाइक एक्सट्रैक्टरी वाला प्रोडक्ट मैंने उठा लिया है, कल मैंने प्लांट किंगडम उठा लिया था, एंड मैंने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन और पे आ गई हूँ। मैं केमिस्ट्री में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर ली हूँ एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कर रही हूँ, लाइक अभी स्टार्ट ही हुआ है, 7-8 लेक्चर कुछ हुए हैं, तो मैं काफ़ी आगे आगे हूँ। पर ये चीज़ें ऐसी है जो मेरी तैयार नहीं है और इनके टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें इस हफ्ते तैयार करूँगी एंड देन 3 दिन अगले इसका पूरा टेस्ट दूंगी। ऑल राइट, तो आई रियली होप कि आप लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं अपने साथ एंड इस प्रिपरेशन में थोड़े से सीरियस हो जाएं आप लोग, ताकि आप लोग प्रिपरेशन में आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर आप लोग बैकलॉग अभी भी बना के रखेंगे एंड अगले महीने भी आप लोग बैकलॉग के साथ ही जाएंगे, चलिए अगर आपका बैकलॉग है या आप अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अगले महीने के 15 दिन तक अपने बैकलॉग कंप्लीट करने की लास्ट डेट दे दीजिए एंड बैकलॉग कंप्लीट करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जितना आपका बैकलॉग बढ़ भी रहा है, अगर पीछे का भी नहीं कंप्लीट है तो फिर आप प्रिपरेशन से बाहर हो चुके हैं। खैर, बात कर लेते हैं मेरा पूरा दिन कैसा गया। तो कल रात से शुरू करते हैं। रात में मैंने 3 घंटे की लाइव करी थी जिसमें मैंने एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर के 3 लेक्चर्स करे थे एंड फिर सुबह मैं काफ़ी देर से उठी थी। मेरी बॉडी में सुबह से बहुत ज़्यादा पेन है, लाइक मैं ऐसे भी कर रही थी ना तो मेरी बॉडी में सुबह पेन हो रही थी, इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया है। पर खैर मैं उठी थी, मैं दवा और खा के गई लाइब्रेरी एंड मैं लाइब्रेरी में अभी ब्रीदिंग वाला चैप्टर रिवाइज कर रही थी क्योंकि एक लड़की के साथ मिलकर मुझे उसके PYQ लगाने हैं आज। तो ब्रीदिंग वाला चैप्टर मैंने आज रिवीजन किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा रह गया है एंड NCERT की रीडिंग कर ली हूँ ब्रीदिंग की मैं। बाकी अभी 1:30 बज रहा है, मैं रूम पे आई थी खाना और खाने अब मैं खा ली हूँ, बस मैं निकलने जा रही हूँ लाइब्रेरी के लिए वापस। एंड लाइब्रेरी जाके मैं ब्रीदिंग वाले की PYQ लगाने के बाद मेरा आज काम है कि मैं रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ूंगी, देखते हैं कितना हो पाता है। लाइब्रेरी में भी पढ़ूंगी एंड वैसे मैंने सोचा था कि मेरी तबीयत नहीं सही है तो मैं लाइव ना लूँ आज, लेकिन लाइव आ जाते हैं क्योंकि रिडॉक्स वाला चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो लाइव में थोड़ा सा होता है कि अच्छे से पढ़ाई हो पाती है मेरी, तो इसलिए लाइव में वो चीज़ करेंगे। एंड मैंने आप लोग को अपना प्लान बता दिया है। आई थिंक आप लोग अगर मेरे प्लान के हिसाब से चल रहे हैं तो आप लोग का तो कंप्लीट हो गया होगा बैकलॉग, क्योंकि मेरा होने वाला है जस्ट। और जो चीज़ें हैं ये लर्न करने वाली है, इसके लेक्चर्स मेरे हो गए हैं, वेक्टर के बचे हैं लेक्चर्स कुछ, बट मतलब जिन सर के यहाँ मैं करने वाली हूँ टेस्ट उनके लेक्चर्स कुछ बचे हैं। मोशन मेरा हो गया है, मेरे केमिस्ट्री के भी हो गए हैं, बायो के भी हो गए हैं, तो मेरे बैकलॉग्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हैं और जो नहीं कंप्लीट है वो मैं इस हफ्ते कर लूँगी। तो अगर आपके नहीं कंप्लीट है तो आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अभी भी मैं चीज़ें लर्न कर रही हूँ, लाइक अभी मेरा भी फर्स्ट ही ईयर है प्रिपरेशन अच्छे से करने का, तो मैं जो चीज़ें सीख रही हूँ वो मैं आपको बाद में बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने कुछ वक्त पहले सीखी है बट मैं अब बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो मैं भी इस प्रिपरेशन में न्यू ही हूँ एंड अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।